नमस्कार, जनता की आवाज़ में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। यह लाइव दृश्य इस समय जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से आप लोगों के साथ सीधा लाइव साझा कर पा रहा हूँ। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट अनिल कुमार थापा जी। उनसे ख़ास बातचीत करेंगे। हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। हमारे समाज के अंदर जितनी कुरीतियाँ उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। समाज में सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे इस समय वेल एजुकेटेड बच्चे हैं, उनके पास किसी भी समस्या को कोई भी समाधान जो है नहीं मिल पा रहा है। बच्चे जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। उसके उपलक्ष्य के ऊपर जो है कुछ बातचीत करेंगे। किस तरीके से जो है इनका जीवन रहा, वो भी अपने जीवन के बारे में बताएँगे। अनिल जी का काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है। कुछ मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो सर, जनता की आवाज़ चैनल के अंदर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? इस समय बहुत सारे हमारे श्रोता जो है आपको देख रहे हैं और बच्चे भी आपको देख रहे हैं। किस तरीके से हमारी समाज सोसाइटी में कहीं वैल्यू क्रिएट किया आपने, और ये इस समय आपको एक समाज में भी अच्छा चेहरा है आपको। सबसे पहले तो नमस्कार। जनता की आवाज़ का हम बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आप आए हैं। जी, ज़िंदगी का सफ़र जो है 30 साल का सफ़र बहुत स्ट्रगल में गया है और गुजरा है। प्राथमिक शिक्षा मेरी जो है वो रामनगर के पसमानदा इलाके वीरनू से हुई है। 4th स्टैंडर्ड तक मैं वीरनू में पढ़ा हूँ। और आप लोग जानते हैं कि उस टाइम एजुकेशन का ऐसा स्तर नहीं था कि गांव में शिक्षा ग्रहण की जा सकती थी, एक उच्च स्तरीय। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें जो है उधमपुर में आना पड़ा। और उधमपुर में मेरी जो है 4th स्टैंडर्ड के बाद जो है आगे 10th तक की जो शिक्षा है वो नेशनल एकेडमी में हुई। और उसके बाद जो है वो हम जम्मू जो है रणवीर हाई सेकेंडरी में 11th 12th की हमने। और उसके बाद लॉ भी किया। और आज जो है अपनी सेवाएं जो हैं वो लोगों को हम दे रहे हैं। सर, कैसा अनुभव रहता है जब आप कोर्ट में जाते हैं? बहुत सारे लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, किस तरीके से देखते हैं उन लोगों को? देखिए, बीइंग एन एडवोकेट इज़ वेरी टफ जॉब। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि गलत और सही का साथ आप किसका देंगे। आपको पता है कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें काफ़ी स्ट्रगल है और आपको दिन रात जो है वो बुक्स के साथ जुड़े रहना पड़ता है। और इसीलिए इनसे ही प्रेरित होकर लोग हमारे पास समस्याएं लेकर आते हैं। और हमारा तो प्राइम मोटिव जो वकालत करने का है वो एक ही रहा है कि अनप्रिविलेज्ड जो डिप्राइव्ड लोग, दबे कुचले लोग जिनको आप कह सकते हैं, उन लोगों के लिए हम तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। किसी भी वक्त वो हमें अगर हमें लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो हम जो है उनकी आवाज़ बनकर हमेशा से जो है वो आते हैं। और शायद यही एक इंसान का दायित्व बनता है कि सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। यही जो है इसी मार्गदर्शन को लेकर हम जो है ज़िंदगी में चल रहे हैं। काफ़ी आप सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी एक्टिवेटेड रहते हैं और समाज के लिए भी अच्छा एक सोशल काम भी करते हैं। बहुत सारे सोशल काम आपने किए हैं, जैसे स्कूल में एजुकेशन के रिलेटेड भी आप कार्य करते हैं। अलग अलग किस्म के प्रोग्राम करते हैं जहाँ से लोग जो है प्रेरित प्रेरित होते हैं, अपने जीवन के अंदर जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके का वो भी आपका कार्य कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि मैं मानता हूं कि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो आपकी अंधेरी ज़िंदगी में उजाला ला सकता है। आप लोग जानते हैं कि जो बंदा एजुकेट है, जो इंसान, जो बच्चा, जो भी पढ़ा लिखा है, वो अपने राइट्स को अच्छे तरीके से पहचानता है, अच्छे से जानता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का स्तर है जो वो डिग्रेड होता जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन बढ़ती जा रही है। और सरकारी स्कूलों में जो है वो शिक्षकों की कमी रहती है। और बच्चे जो कैपेबल बच्चे जो हैं वो जो है उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसी इन्हीं चीज़ों को देखकर हमने जो है एक IYDF के साथ हम जुड़े हैं, जिसमें हम अनप्रिविलेज डाउन रोटन बच्चों को हम जो है बुक्स कॉपीज प्रोवाइड करते हैं, जिसका एक ही मोटो है कि बच्चों की एजुकेशन सफ़र नहीं होनी चाहिए। कोई गरीब मजलूम आम इंसान का बच्चा है जो जो पढ़ना चाहता है, लेकिन
किसी पारिवारिक फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम हमेशा से उनके आगे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी इंसान को, जम्मू कश्मीर के किसी भी बाशिंदे को अगर लगता है कि पढ़ाई में उसको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो मुकाम या वो फैसिलिटीज़ या नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं क्योंकि फाइनेंशियली लोग जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो हम जो है हमेशा उनके साथ रहेंगे। हमें कभी भी जो है वो संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, शिक्षा को लेके आप जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और आपके माध्यम से जिन बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा है मार्गदर्शन करने का। देखो किस तरीके से सर ने बताया कि ये नेवी हीडर्स हैं, नेवी हीडर्स जो है आत्मरक्षा करते हैं, उन लोगों की जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते उन लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं। सर आपने काफ़ी कार्यकाल के आपने देखा होगा पॉलिटिक्स के अंदर जो है काफ़ी लीडर्स जो है इस समय पॉलिटिक्स में हैं, लीडर पार्टी में अलग अलग पार्टियाँ, इस समय नई नई पार्टियाँ इसमें लीडर्स आ रहे हैं और किस तरीके से कार्य हो रहे हैं। जैसे 14 से 15 डिपार्टमेंट पब्लिक डिपार्टमेंट के रहे हैं, जैसे मेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सेक्रिकल्चर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हर साल जो है पैसा लैप्स हो जाता है, ग्राउंड तक नहीं लग पा रहा है, लोगों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा। किस तरीके से लोगों को वहाँ का फ़ायदा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने कि सरकार का क्या दायित्व बनता है और सरकार क्या कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक पे है। बच्चे जो हैं वो काफ़ी डिप्रेस हैं और बच्चे कुछ सुसाइड भी कर रहे हैं और कुछ नशे की तरफ जा रहे हैं और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कुछ सालों से देख रहा हूं मैं कि डिग्रेड होती जा रही हैं। जहां हमारा हॉस्पिटल वेल एक्यूप्ड, वेल डेवलप्ड होना चाहिए था, वो आज भी नहीं है। आप रामनगर में देखिए या पसमांदा गांव में, लाटी मरोठी में चले जाइए, आप डुडू बसंतगढ़ में चले जाइए, आप चनानी के पटनगढ़ में चले जाइए, पंचारी में चले जाइए, मोंगरी में चले जाइए, लद्दा में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो जो स्तर होना चाहिए था वो नहीं है। चाहे वो चिकित्सा स्तर की बात करें, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी अवेलेबल हैं, ना ही एजुकेशनली जो है इतने अपग्रेड हैं, उल्टा पीछे आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि रामनगर का एक एसडीएच हॉस्पिटल है और मैं जब छोटा होता था तो वहाँ पे सर्जरीज की जाती थी, औरतों के बड़े बड़े डॉक्टर्स आया करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ भी होता है, किसी को हेड इंजरी भी होती है, नॉर्मल इंजरी होती है तो उधमपुर रेफर। तो जो आगे होना चाहिए था, जो अपग्रेड होना चाहिए थे, वो डिग्रेड हो रहे हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है और इसके ऊपर सरकारों को जो है मंथन करने की ज़रूरत है। सर इस समय देख रहे हैं कि समाज सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास जॉब्स वगैरह नहीं है, वो बच्चे परेशान हो जाते हैं और कई जगह देखा होगा आपने कि इस समय जो है इस साल तो सुसाइड के बहुत सारे केस आए, बच्चे नशे की तरफ जाए, इसका क्या कारण रहता है? देखिए, सबसे पहले तो इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये बताऊंगा कि जो इंसान एजुकेटेड है, मैं मानता हूं कि जो जिसने 12वीं तक भी अपनी शिक्षा ग्रहण की है वो कैपेबल है, वो कुछ भी कर सकता है और कोई भी डिग्री कर सकता है और कोई भी हुनर उसमें है, वो अपना जो है हाथ चला के किसी भी तरीके से वो है अपना गुजर बसर कर सकता है। और एजुकेटेड इंसान हम देख रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि समाज में 2-3 किस्म के दान होते हैं। रक्तदान हो गया, आप कन्यादान करते हैं, आप जो है धनदान करते हैं, आप मतदान भी करते हैं। तो रक्तदान में अगर आप रक्त दे रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि वो रक्त किसके पास जा रहा है। आप उसी तरीके से कन्यादान की बात करेंगे तो आप जब कन्यादान करते हैं तो आप जिसको अपनी कन्यादान कर रहे हैं तो आप उसका देखते हैं कि उसके परिवार की बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ खंगाल के उसको कन्यादान करते हैं। इसी तरीके से धनदान जो आप करते हैं, तो धनदान जब आप करते हैं तो अगर आप धनदान कर रहे हो किसी को तो आप ये भी जरूर सुनिश्चित करते हैं कि वो धनदान कहीं पूंजीपति को तो नहीं हो रहा है, जरूरतमंद इंसान को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। लेकिन इसमें एक दान ऐसा है जो है मतदान। आप अपनी दिमाग, अपनी विजन, अपनी सोच का दान कर रहे हैं। मतलब आप पॉलिटिकल लीडर को अपनी सोच दे रहे हो, अपना विजन दे रहे हो, अपनी जिंदगी के बारे में जो आप सोचते हो वो दे रहे हो। लेकिन मतदान करते टाइम जब आप एक साड़ी पे, एक सूट पे, एक फ्रूटी पे, एक शराब की बोतल पे या अलग चीज पे, इन छोटी छोटी चीजों पे आप अपना मतदान कर लेंगे, आप लीडर की बैकग्राउंड नहीं देखेंगे कि वो लीडर क्या सोचता है,
वो कितना जो है वो भ्रष्ट है। तो ये चीजें जब तक आप मतदान करने से पहले आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरी मत का इस्तेमाल किस तरीके से आगे होगा, खासकर एजुकेटेड जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके आगे ये दरखास्त रहेगी कि अपना मतदान जो है वो बड़ी सोच समझ के करे। और सबसे बड़ा दान जो है वो मैं मतदान को मानता हूं। और अगर मत का दान देंगे, अपनी सोच का दान अच्छे से करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, जो सुसाइड केसेस है ये भी कम हो जाएंगे, और लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, नशा भी कम हो जाएगा। देख सकते थे अनिल कुमार एडवोकेट थापा जी हमारे साथ जुड़ चुके थे। इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें की। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैसेज बॉक्स में ज़रूर बताएं किस तरीके से इनका जीवन रहा और उन्होंने किस तरीके से अपने बारे में बताया और यहाँ से हमें सीखने के लिए क्या मिलेगा। और आने वाले समय के बीच में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर एक बार इनके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए संजीव जी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।